साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। साथियों, एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और आगे भी बहुत सारे पालियों में एग्जाम होने वाला है। तो जिन स्टूडेंट्स को एग्जाम आगे देना है उनके लिए मैं जीके जीएस का अब तक जितने भी पालियों में एग्जाम हुआ है सारे जीके जीएस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया हुआ हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको भी बताने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और साथ में एक सूचना है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको वीडियो का एग्जाम देना है, उनके लिए बहुत जल्दी इस चैनल के माध्यम से जीके और जीएस की क्लासेस जो है हिस्ट्री पॉलिटी या ज्योग्राफी की क्लासेस उपलब्ध होने वाली है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्लासेस मिलेंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले एसएससी जीडी में अब तक जो क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए हैं उनमें क्वेश्चन का लेवल क्या है। आपको लेवल पता होना चाहिए अगर आपको आगे एग्जाम देना है, ताकि आपको बहुत ईजी हो जाएगा आगे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत आया था। कौन सा दूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चार ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें कौन आया था, तो मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला राजदूत था। और ये कहाँ का था, ये यूनान का था। ये भी अब आगे वाले से पूछ सकता है कि मेगस्थनीज कहाँ का था, तो यूनान का था। आपको ये पता होगा कि यूनानी राजदूत था। और ये किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर जो ईरान का एक राजा था, वहां का क्या था, उसी का जो ये क्या है, ये राजदूत था मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा था CaCO3, तो यही इसका सही ऑप्शन होगा CaCO3। दोस्तों, अगर ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बहुत एग्जाम से पूछता है तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है, आप इसको रख दीजिएगा एकदम, क्योंकि हर एग्जाम से पूछता है और पूछे जाने की संभावना भी है। और अगर बुझा चूना पूछता है, बुझा चूना, तो CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से इसका भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों को आप रट लीजिएगा किसी, क्योंकि इसी से रिलेटेड है तो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आगे। प्रथम नियमित जनगणना कब से शुरू हुई। भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई, लेकिन अगर प्रथम जनगणना की बात की जाए तो वो 1872 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी, 1881 से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। 2011 में जनगणना में 2011 की जनगणना में किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है, तो पांडिचेरी। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, तो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश में पांडिचेरी का जो लिंगानुपात था वो 1038 था। अगर राज्यों की बात करता तो राज्यों में सबसे ज्यादा किसका हो जाता, केरल का हो जाता। केरल का कितना है, केरल का 1084 है। कितना है, केरल का 1084 है। और ये राज्यों में सबसे अधिक है लिंगानुपात। जबकि पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का लिंगानुपात कितना है, 943। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछ सकता है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एग्जाम में पूछ सकता है। जबकि अगर सबसे कम पूछा जाएगा तो दमन और दीव का है। दमन और दीव का कितना है, 618। अगर केंद्र शासित प्रदेश से पूछे दमन और दीव का सबसे कम, तो 618। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय पूछा है, कब से कब तक था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक था, इसको आपको पता होना चाहिए। और ये हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसी को ही दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली पैक्ट, दिल्ली पैक्ट, इसको आप ध्यान दीजिएगा। 5 मार्च 1931 को, क्योंकि दिल्ली में हुआ था, गांधी और इरविन के बीच हुआ था। और दिल्ली पैक्ट, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बहुत ही आम क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है। तो महाभियोग, इसी को क्या कहा जाता है, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हजारों बार क्वेश्चन एग्जाम से पूछा गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को ही किसकी उपाधि मिली थी, कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त को मिली थी या प्राप्त हुई थी। ये एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। कविराज की उपाधि किसको मिली थी, समुद्रगुप्त को मिली थी। ठीक है, और इसे नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी, तो इतिहासकार स्मिथ ने इसे नेपोलियन की संज्ञा दी थी समुद्रगुप्त को।
2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? ये क्वेश्चन पूछा। 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया। 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। जबकि अगर 2017 का पूछता तो मरणोपरांत विनोद खन्ना को दिया गया था, लेकिन 2018 का पूछा है तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। और अभी हाल ही में 2019 का रजनीकांत को दिया गया था, जबकि 2020 का किसको दिया देने की घोषणा की गई है? 2020 का आशा पारेख को देने की घोषणा की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करंट के पूछे गए हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मेघालय का राज्यपाल पूछा है, दिल्ली का उपराज्यपाल पूछा है, वर्तमान शिक्षा मंत्री पूछा है, वर्तमान त्रिपुरा के राज्यसभा सांसद पूछा है, कौन है? देखिए, मेघालय का जो राज्यपाल है वो बनवारी लाल पुरोहित है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और वर्तमान त्रिपुरा के राज्यसभा सांसद कौन है? विप्लव कुमार देव। ये त्रिपुरा के राज्यसभा सांसद हैं वर्तमान में। ये सब चीजें पूछ रहा है। आपको इस क्वेश्चन का आइडिया मालूम होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं। आपको एक अलग अलग राज्यों के भी पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम में, तो आपको वहां से टॉपिक तैयार करना चाहिए। और कुछ टॉपिक्स मैंने जो है यहाँ प्ले लिस्ट में बना के सेव किए हुए हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वहाँ पे पड़े हुए हैं। निर्वाचन आयोग की किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 में कौन सा आयोग है? निर्वाचन आयोग है। पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा है 324 से लेके 329 तक। अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी संविधान देता है। भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क, मकर या भूमध्य? भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये एकदम पता है। और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झार आपको पता ही, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कलिंग युद्ध किससे संबंधित है? कलिंग युद्ध किस शासक से संबंधित है? अशोक से। और ये अशोक से संबंधित है, तो अशोक कौन से वंश से संबंधित थे? ये भी पूछ सकता है, मौर्य वंश से। मौर्य वंश से संबंधित थे। या इसी को अगले टर्म में पूछ सकता है कि कलिंग युद्ध किस वंश से संबंधित था, तब भी आपको वहां पे मौर्य वंश लगाना पड़ेगा अगर अशोक ना दिया रहेगा। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? 2000 का जो नोट होता है उस पर किसका चित्र बना हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा मंगलयान का। मंगलयान का चित्र अंकित है। अगर 500 रुपए के नोट की बात की जाए तो 500 रुपए के नोट पे लाल किला आता है। 500 के नोट पे क्या आता है? लाल किला। और अगर 100 रुपए की नोट की बात की जाए तो 100 रुपए के नोट पे आपके रानी की वाव आती है। रानी की वाव जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। अगर 50 रुपए की बात की जाए, 50 रुपए के नोट पे हम्पी मंदिर, कर्नाटक का हम्पी मंदिर है, वो आता है। और अगर 20 रुपए की बात की जाए तो 20 रुपए पे एलोरा की गुफाओं के चित्र आते हैं। और अगर 10 रुपए की बात की जाए तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आता है। इतना ध्यान दीजिएगा। ये तो किसी भी टर्म में पूछ सकता है। 10 रुपए पे कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपए पे एलोरा की गुफाएं, 50 रुपए पे आपका हम्पी मंदिर आता है, और 100 रुपए पे रानी की वाव आता है, और 500 रुपए पे आपका आता है लाल किला, और 2000 के नोट पे मंगलयान। तो पूछेगा जरूर किसी न किसी टेस्ट में इससे अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस राज्य में है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है, 92.07%। और अगर सबसे कम पूछेगा तो बिहार। बिहार लगभग कितना है? 51% के आसपास है बिहार की महिला साक्षरता दर। बिहार सबसे नीचे ही रहता है, जबकि केरल क्या है? सबसे ऊपर है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो देखो, नृत्य के बारे में भी क्वेश्चन हर टर्म में पूछ रहा है। कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में हर टर्म में एक क्वेश्चन पूछ रहा है। कुचिपुड़ी पूछा, ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इसके अलावा जैसे अगर कथकली पूछ रहा है किसी में, तो कथकली कहाँ का है? केरल का है। भरतनाट्यम पूछ रहा है, तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम पूछ रहा है, वो भी कहाँ का है? केरल का है। इसी के अलावा छोलिया पूछ रहा है, छोलिया नृत्य, तो वो आपके उत्तराखंड का है। और अगर रासलीला, कजरी, ये सब पूछ रहा है तो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। आपको इतना याद होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश किया? 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी किसने किया? तो कतर ने किया। अगर फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी पूछता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, तो 2026 की मेजबानी जो करेगा वो कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से करेंगे, जो उत्तरी अमेरिका के देश हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, कनाडा और मैक्सिको वही करेंगे। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछा है, किसको दिया गया? एनी अरनाक्स को। नोबेल पुरस्कार की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, सारे के सारे वहां उसमें टर्म्स मैंने कवर किए हुए हैं। आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान पूछा है किस राज्य में है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है।
डाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान पूछा था कि एक शिफ्ट में, तो डाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है आपको तैयार होने चाहिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दिया गया है। आपको इसको तैयार होना चाहिए कि अनुच्छेद के बारे में। तो दोस्तों बहुत जल्द मैं आपको जीएस की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासेज, जो इंपॉर्टेंट क्लासेज होती हैं, इंपॉर्टेंट मैराथन क्लासेज, वो आपको देने वाला हूँ। जो वीडियो यदि एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत आसानी से आपको कवर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।